हमने आपसे एक निवेदन किया था, बाबा की चौपाई गाई थी ना, सठ सुधरई सत्संगति पाई। बुरे व्यक्ति भी अगर सज्जनों के बीच में आके बैठ जाते हैं ना, तो उन पर रंग चढ़ना शुरू होता है अच्छाई का, शुचिता का, पवित्रता का। बहुत सुंदर भगवान ने कथा, हमारे बाबा ने सबका आदर किया, सम्मान किया, सबकी वंदना की, और फिर उन्होंने झांक कर देखा। कहाँ झांके? त्रेता युग में वो झांके। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख सुने महेश परम सुख मानी, गात सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारहे रहे गिरिनाथा, कछु दिन रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सहित जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख। आप देख रहे हो, जननी सती संग गई है पर कथा सुन नहीं रही है। अब यहां आके बैठ गए हो आप, आपका शरीर यहां है, और अगर आपका मन फरार होगा तो वहां सती का मन गया नहीं था कहीं। उनको कथा कहने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि घड़े से ये प्रकट हुआ महात्मा, और मेरे तो भोले बाबा शिव शंकर आशुतोष। अब कहने वाले के प्रति आदर ही नहीं है, कथा श्रवण करने की चाह नहीं है। सती के जीवन में उसके पिता का प्रभाव है। दक्ष की पुत्री है ना, और दक्ष अभिमानी है, और सती को अपने कुल का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का कहीं ना कहीं बोध अभिमानी व्यक्ति श्रवण कर नहीं सकता।
श्रवण करने के लिए क्या चाहिए? कोरा कागज चाहिए। मन क्या चाहिए? बोलो देवियों। गुरु जी के पास एक शिष्य गया, बोले गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, पर मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत आता है, मैंने सारे धर्म ग्रंथों को कंठस्थ किया हुआ है, तो आप मुझे ऐसे लल्लू पल्लू अप्पू पप्पू मत समझिएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो गुरु जी बोले ऐसा है पुत्र, जितना तुझे पता है उतना लिख ला। बोले मैं जितना जानता हूं उसको लिखूंगा तो मुझे सालों लग जाएंगे। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, मैं सालों प्रतीक्षा कर लूंगा। सालों बाद इतना मोटा ग्रंथ लिख के लाया। तो गुरु जी बोले भैया इन सालों में क्या हुआ कि इन वर्षों में मुझे आंख का कोई रोग हो गया, तेरी इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको थोड़ा कम करके ला सकता है? तो कहता है हाँ गुरु जी प्रयत्न करूंगा, है तो बहुत बड़ा, थोड़े में कैसे समेटूंगा, चलो कोई बात नहीं 8-9 महीने लग जाएंगे। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, हम भी प्रतीक्षा कर लेंगे। अब वो इतने मोटे ग्रंथ का आधा करके लाया। गुरु जी बोले भैया क्या बताएं, 8-9 महीने में तो रोग और बढ़ गया है, इतना भी पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ कम हो सकता है? तो चेला बोले गुरु जी हाँ कोशिश करूंगा थोड़ा। 3-4 महीने बाद आधे का आधा लिख के लाया। गुरु जी बोले भैया ये भी मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं इन आंखों में अंधेरी क्यों छा गई, थोड़ा और कम कर ले। थोड़े महीनों बाद 10 पन्नों पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरु जी बोले बेटा ये 10 पन्ने भी तो मेरे लिए हिमालय चढ़ने जैसा ही है। तो 1 पन्ने पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरु जी बोले भैया तू क्यों मेरी परीक्षा लिए जा रहा है, ये 1 पन्ना मैं कैसे पढ़ूंगा? तो 1 लाइन में अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरु जी बोले तू 1 लाइन में लाया, मैं तो एक शब्द नहीं पढ़ सकता, ये बार बार गया आया। समझ गया गुरु की बात, भीतर गया और कोरा कागज लेकर आया, गुरु जी के सामने खड़ा हो गया। गुरु जी ने भुजाएं फैला दी, आजा वत्स, कागज कोरा नहीं हुआ, आज तेरा मन कोरा हो गया है, और मैं कोरे मन पर ही अपनी भारत लिख सकता हूं। जब श्रवण करने जाओ तो कोरे होकर जाओ, नहीं तो चित्त में ये रहता है कि अरे हमें पता है। यहां सती के चित्त में अभिमान है। कथा श्रवण की पर भोले बाबा ने की, सती ने नहीं की। भोले बाबा को लगा कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी, प्रभु का दर्शन ही कर ले, उसी से कल्याण हो जाएगा। और क्या हो रहा था लौटते समय कि भगवान श्री राम जो लीला कर रहे थे उनकी लीला विचित्र थी। जानकी जी का अपहरण हो गया था और वृक्षों वल्लरियों से पूछ रहे थे कि बताओ मुझे, हे खगमृग मधुकर्षेणी तुम देखी सीता खगमृग मधुकर्षेणी, तुमने देखा? वनस्पतियों को पूछ रहे हैं, वल्लरियों को पूछ रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं, पत्तों को पूछ रहे हैं, पथों को पूछ रहे हैं, वाहनों को पूछ रहे हैं। ऐसी विचित्र लीला। लेकिन भोले बाबा ने देखा मेरे प्रभु मेरे राम जी अपनी लीला कर रहे हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चिनारी। यानी उन्होंने दूर से देखा, कुसुमय जान। इसका अर्थ क्या है? अगर आपका कोई स्वजन सहोदर मंच पर कोई अभिनय कर रहा हो, नेता बनकर कोई पार्ट अदा कर रहा हो, कोई ऐतिहासिक पुरुष बनकर, तो आप जाके बीच में टोकोगे क्या? टोकोगे? आप दूर से देखकर कहोगे वाह क्या बढ़िया अभिनय हो रहा है। तो भोले बाबा वहां नहीं गए, दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आसी कहे चलयो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता,
पुनि पुलकत कृपा निकेता। अगर आप दर्शन कर रहे हो ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रोमावली खिल जाएगी, आंखों में अश्रु आ जाएंगे। दर्शन का ये प्रसाद है। मम दर्श कैसा? चित्त अधीर, मन पुलकित, गदगद कंठ, और अंजनों से, दृगों से, लोचनों से, आंखों से प्रेम के अश्रुओं का प्रवाह होता है। ये दर्शन का प्रसाद है। लेकिन दर्शन देखना नहीं, दर्शन। आगरा लोग ताजमहल देखने जाते हैं, पर वृंदावन श्री राम में, अयोध्या धाम में राम लला के दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करके विभोर हो जाता है मन, आह्लादित होता है। इसलिए भगवान का नाम गाओ, प्रभु का कथा श्रवण करो, तो किसके साथ? श्रद्धा से प्रभु का नाम लो। राम 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 राम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लो, भगवान की कथा श्रवण करो, प्रभु के मंदिर जाओ, आराधना करो, आरती करो। हाथ में तुम्हारी पूजा की सामग्री कितनी है महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने सोने चांदी के बर्तनों में, थालियों में दीप जलाए, महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे हाथों में पूजा की सामग्री का महत्व नहीं है, तुम्हारा मन पुजारी है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है। पुजारी हो जाए मन, आंखों के निर्जर झरने बहे प्रीत से। इसलिए हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, श्रद्धा से राम नाम गा लो, 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 श्रद्धा से राम नाम गा लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से ताली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, 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 राम नाम दीपक जला लो, श्रद्धा से राम नाम गा 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 लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो के मरुथल में राम नाम जल, जीवन के मरुथल में राम नाम जल, राम नाम कल्पतरु ईक्षित हर फल, राम नाम कल्पतरु ईक्षित हर फल। करुणा की आज पालो, श्रद्धा से राम नाम गा लो,
श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम पावन है जीवन सुख हेतु है, भीषण भव सागर पर राम नाम सेतु है, भीषण भव सागर पर राम नाम सेतु, भव का ये बंधन छुड़ा लो, श्रद्धा से राम नाम गा 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 लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यदि जाना तुम मुक्ति के पथ में, चाहो यदि जाना तुम मुक्ति के पथ पर, निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ पर, निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ पर, राम चरण में लो लगा लो, श्रद्धा से राम नाम गा 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 लो, गालो गालो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राम श्रद्धा से गालो गालो, श्री राम जय राम जय राम। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेष। छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। संशय आत्मा विनश्यति, संदेह और संशय जीवन को नष्ट कर देते हैं। और संदेह और संशय तब होता है जब हमें स्पष्टता नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक आख्यान है, आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली है। आपने कथा सुनी होगी धुंधली की कथा।
पत्नी धुंधली नहीं है, बुद्धि धुंधली होती है। अगर बहुत गहरा अंधेरा है तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा, और पूर्ण प्रकाश है तो वही दिखेगा जो है। लेकिन ना पूरा अंधेरा है ना पूरा प्रकाश है, धुंधल का है। तो धुंधलापन जहां होता है वहां कुछ का कुछ दिखाई देता है। संदेह, संशय, सती के चित्त में संदेह। भगवान ने बहुत समझाया, उन्हें समझ आया नहीं। और फिर प्रभु ने सोचा कि इसके मन में संदेह है, जाके परीक्षा ले ले। और फिर बैठ गए वट वृक्ष के नीचे, यह सोच के होई सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। आप जितने प्रयत्न कर सकते हो करो, लेकिन उन प्रयत्नों में अगर कुछ हाथ लग नहीं रहा तो फिर विधि पे, नियति पे, ईश्वर पे, प्रारब्ध पे, किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। सीता, भगवती सती जो है, उस सीता का भेष बनाकर भगवान के सामने गई परीक्षा लेने के लिए। जिनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए उनकी परीक्षा लेने चल दी। और फिर सती माया से सीता बन गई। और जैसे ही सती को सीता बने लखन ने देखा, पहले तो वो थोड़े अचंभित हुए, व्याकुल हुए। और जब भगवान ने देखा तो मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए। और फिर क्या किया? जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहारी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही रे तू। हाथ जोड़ दिए राम जी ने। भगवती जगदम्बे, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं दाशरथी राम आपको प्रणाम करता हूं। आप यहाँ कहाँ अकेले? प्रभु कहाँ है? वो कहाँ समाधि लगाकर बैठे हैं? बोलो माँ, वो कहाँ है? और आप अकेले इस जंगल में, हेतु क्या है भगवती? एक बात तो यह है कि कभी जंगल में जाओ, किसी मंगल में जाओ, अगर अकेली डोलोगी ना और विवाहिता हो तो पूछा तो जाएगा कि अकेली क्यों भटक रही हो, जीवन साथी कहाँ है आपके? जैसे ही सती पहचानी गई तैसे ही पसीना पसीना हो गई। जिधर भागने का प्रयत्न करती हैं उधर ही श्री राम लखन जानकी सहित दर्शन देते हैं। दशों दिशाओं में राम जानकी राम जानकी राम जानकी का दर्शन हो रहा है। व्याकुल होकर सती लौट आई, व्याकुल है, विचलित है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। और आके जब प्रभु भोले बाबा के पास आई सती, तो भगवान बोले कि क्या हुआ देवी, दर्शन कराई, परीक्षा ले ली? तो सती ने ये नहीं कहा मैंने परीक्षा ली। सती बोली प्रभु आपने जैसे प्रणाम किया था ना, वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके दर्शन करके मैं आ गई। भोले बाबा सोच रहे हैं कि प्रणाम और दर्शन का तो ये फल नहीं होता, क्योंकि दर्शन करने वाला प्रमुदित और प्रसन्न हो जाता है। ये तो व्याकुल है, ये तो आकुल है, ये तो विचलित है, इसका तो लगता है सर्वस्व लुट गया। बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। यहां भोले बाबा ने देख लिया कि सती सीता बनकर भगवान की परीक्षा लेने गई, तो उन्होंने संकल्प किया कि तुम मेरी मां का रूप धारण करके गई हो, अब तुम मेरे वाम भाग में पत्नी के रूप में बैठ नहीं सकती हो। ये उन्होंने बोला नहीं, ये उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। और जैसे ही उन्होंने हृदय में ये सोचा, तैसे ही भयंकर शब्द हुआ। उस शब्द को सुनकर भयभीत हो गई सती। और फिर उन्होंने पूछा आपने कुछ चिंतन किया है, आपने कुछ निर्णय किया है? भोले बाबा ने कहा नहीं देवी। जैसे ही इन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम किया, तैसे ही भगवान ने अपने सामने आसन दे दिया, यहां बैठ जाओ। अब वाम भाग में बैठने का अधिकार। भोले बाबा की मर्यादा का दर्शन कीजिए। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं ना निज अपराध विचारी। जब कोई ऊपर के शिखर से नीचे गिरना शुरू होता है तो फिर वो खाई में जाता है। पहली गलती सती ने क्या की? श्रद्धा से कथा श्रवण नहीं की। आपकी कुल परंपरा, आपके पति, आपके ससुर,
आपके ससुराल पक्ष वाले जिधर माथा झुकाते हैं उधर झुक जाओ ना। अपने पिता को खोपड़ी में लेके क्यों बैठे हो? बहुत सारी भारत की स्त्रियों के सिर पर मायके की माया चढ़ी रहती है। आप जानती हो गोत्र का त्याग क्यों किया? पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र को स्वीकार करने का अर्थ है उस पवित्र परंपरा की अब अनुगमन करेंगी आप, जिस परंपरा को आपका ससुराल पक्ष मानता है। इसलिए हर जगह तर्क, हर जगह सवाल खड़े नहीं किए जाते, माथा झुकाया जाता है। पर गर्व भरा मस्तक नहीं झुकता, उसके लिए विनम्रता चाहिए। विनम्रता बिना श्रद्धा के आ नहीं सकती, और श्रद्धा के लिए सत्संग चाहिए, और सत्संग बिना राम कृपा के मिल नहीं सकता। इसलिए राम कृपा की प्रार्थना चाहिए, यही तो क्रम है।